नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट से जुड़ी प्रधानमंत्री ने अब तक की सबसे बड़ी घोषणा की है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को ऐसी असीम शक्तियां दे दी गई हैं कि अब यह मानकर चलिए जितने भी प्रोटेस्टर हैं और प्रोटेस्टरों को जो भी प्रश्रय दे रहा है, और ये दिपके विपके हैं ना, आप ये मानकर चलिए अगर पुलिस सही में उन शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो इस दिपके का, सौरभ का, आशुतोष का, उमर खालिद बनना तय है। और बात करेंगे कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो इस पूरे माहौल को तैयार कर रहे हैं, अब उन पर भी एक्शन होना शुरू हो गया है। और इस पूरे आंदोलन का कतर और बांग्लादेश कनेक्शन क्या है, कहां कहां से खाना आ रहा है, कौन फंड कर रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ। यानी जितने युवा हैं उनका वेलफेयर और फ्यूचर से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं है। और यह डिसाइड किया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। जो जितने भी पेपर लीक से ये मामले हैं, जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, अब उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया जाएगा और एक टाइम बाउंड तरीके से उन सबको निपटाया जाएगा। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप अपराधी के अंदर यह भय तय नहीं करेंगे, उसे स्थापित नहीं करेंगे कि भैया उसे ये लगता है कोर्ट में जाऊंगा, सालों साल चलेगा, मामला दब जाएगा और फिर बच जाऊंगा। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट से होता है तो वो डर स्थापित और एग्जाम्पल सेट आपको करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा, यही सरकार है जो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 लाई थी। और 21 जून 2024 को जब ये कानून पास हुआ था, उसमें साफ है कि जितने भी सेंट्रल रिक्रूटमेंट और एंट्रेंस एग्जाम है, यूपीएससी है, एसएससी है, आरआरबी है, और ये एनटीए वाले कराने वाले जितने एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन आया था कि किस तरीके से उनमें एक्शन लिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात है और 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रही हैं, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें ऑलरेडी 4 केसेस चल रहे हैं, 2 बॉम्बे हाई कोर्ट में है जिसमें। यानी कि अब अपराध करो, बच जाओ, ये तय नहीं। और देखिए, अब सरकार के ऊपर एक तरीके से दबाव है। जो ये सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, हो सकता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया, शायद जो भी होता, शायद वो ढीला ढाली हिला वाली होती, लेकिन अब सरकार के ऊपर अतिरिक्त दबाव है। अब इन चीजों से सरकार बच नहीं पाएगी चाहकर भी, तो मजबूरी है कि इन चीजों में चीजें जल्दी तुरंत गति से होगी कार्रवाई। इस वाले कार्यक्रम में भी जो नीट का एग्जाम लीक हुआ है, इसमें ऑलरेडी गिरफ्तारियां हो चुकी, जिसमें डॉक्टर है, कोचिंग माफिया है, खुद अंदर के सिस्टम के लोग हैं, उन्हें ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका है। और जो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, देखिए आज की परिस्थिति में मैं खुद मानता हूं कि बहुत सारे गूफअप्स धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस एजुकेशन मिनिस्ट्री में हुए। यूजीसी का मुद्दा हो, उसके बाद ये वाला नीट वाला मुद्दा। और ध्यान दीजिएगा, अगर यूजीसी का मुद्दा ना होता ना, तो आज बीजेपी के पीछे एक ऑर्गेनिक बड़ा सपोर्ट खड़ा होता। और वो जितने ये लफंगे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ये माहौल तैयार कर रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक सपोर्ट बीजेपी के पीछे खड़ा होता, उनका मुंह तोड़ जवाब देता। लेकिन पब्लिक भी थोड़ी शिथिल पड़ गई है, जो गलतियां ये ब्लंडर कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ उनका सेटिंग होगी, लेकिन फिलहाल नहीं होना चाहिए इस्तीफा। कुछ टाइम बाद हो, लेकिन फिलहाल ना हो। कारण है क्योंकि फिर हर मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। और इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था, जिन बच्चों ने आत्महत्या की है उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, इन चीजों को बेहतर करेंगे। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, एक्शन हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा प्रयास होता तो शायद ये चीजें होती ना, तो ज्यादा बेहतर था। अभी मैं सुन रहा था, वो डोटासरा है, वो राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, अशोक गहलोत के नीचे, अभी प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो क्या कह रहे थे कि भैया मैं थोड़ी एग्जाम कराता हूं, शिक्षा मंत्री थोड़ा एग्जाम कराता है पेपर लीक वाले मामले में, वो तो आयोग कराता है, आयोग से पूछो जाकर। और सवाल यहां भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कराया, उसके अध्यक्ष से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, जनता उससे भी सवाल पूछे।
और ये दबाव बनाए कि वो भी अकाउंटेबल हो इस वाले मामले में। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो ये घोषणा की है बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद अब जो दिल्ली पुलिस है, देखिए पैरेलल लेवल पर कई सारे एक्शंस आपको चलते दिखाई देंगे। आगे पेपर लीक ना हो, और जो पेपर लीक हुआ है उसमें न्याय हो, यह भी सरकार को सुनिश्चित करना है। साथ ही जो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, दंगा हुआ, भड़काया गया, कल भी टॉलस्टॉय मार्ग जो है कनॉट प्लेस पर, वहां पर फिर हंगामा किया गया, फिर पत्थरबाजी की गई। मतलब कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस है ना, उसे कभी बलोची पीट देते हैं। 3-4 दिन से तो वही स्थिति टॉलस्टॉय मार्ग की हो रही है। रोज आते हैं, रोज हंगामा होता है, रोज आरएएफ और पुलिस वालों को वहां पीटा जा रहा है। कल रात फिर हंगामा हुआ, फिर, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उस भीड़ में से ही निकले हुए लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये छात्र नहीं है, ये दंगाई है। खुद से लोग कह रहे हैं। एक जो निहंग, जो उसका ही हिस्सा था, वो खुद बता रहा है। सुनिए, उनकी गाड़ियां निकल रही, उनकी गाड़ियां तोड़ दी। अगर वो तुम्हारे पे हमला करे फिर सब भागोगे। अभी सब 2 दिन से बच्चे और अपने औरतों के हाथ उठा रहे हैं। छूट रहे हैं ना, तो इनको उस टाइम इनको हमला करना चाहिए था जब वो कर रहे थे। अब वो चुप खड़े हैं तो क्यों उनके उंगली कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अभी वो उन्होंने लाठी चार्ज करा ना, तो वहां पे एक भी नहीं दिखेगा, सब भागते दिखोगे। सब सबके सब न्यूज वाले सब जो मर्जी हो, सब भागते फिरोगे यहाँ से। ये खुद बता रहा है कि पुलिस वाले आराम से खड़े थे, लेकिन उनके ऊपर पत्थरबाजी होने लगी, उनको परेशान किया जाने लगा। और मान लीजिए उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, फिर इंस्टाग्राम की रील कटेंगी और फिर जाकर वो विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। यही चल रहा है 20 तारीख से, निरंतर यही चल रहा है। पहले आप कुछ इंस्टिगेट कीजिए, पुलिस रिएक्ट करेगी, और फिर आप उसको विक्टिम कार्ड बनाएंगे। साहब, आप कह रहे हैं ना मोदी डिक्टेटर है। मोदी कोई डिक्टेटर नहीं है। मोदी से सबको परेशानी है। जो विरोधी है वो ये कह रहा है मोदी डिक्टेटर है, और जो पक्ष वाला है वो ये कह रहा है मोदी डिक्टेटरशिप की एक कार्यवाही तो करके दिखाए साहब। इनसे ज्यादा बुरी हालत ना नीतीश चाचा ने की हुई थी। पटना में एक डाक बंगला चुराया है, रोज तीसरे दिन अखबार में खबर छपती थी, आज फला पार्टी को पीट दिया, आज फला लोगों को पीट दिया। अच्छे से रख के बिहार पुलिस पीटती थी, दिल्ली पुलिस ने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब डाक बंगला चुराया, मुझे ऐसा लगा हुआ है कि शायद पटना में वो बनाया इसलिए गया है कि आज इसको रख के वहां निपटाना है, आज इसको रख के निपटाना है। बीपीएससी के छात्र उससे लेकर हर कोई अच्छे से तोड़ेगा। वो डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई देती। डिक्टेटरशिप दिखाई देती है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के सामने हाथ जोड़ देता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी अनैतिक मांग भी मांगी। छात्रों के ऊपर उस तरह का बल प्रयोग नहीं किया जो किया जा सकता था। प्रोटेस्ट ही ना होने देते जंतर मंतर पे, ये होता है डिक्टेटरशिप। लेकिन आपने किया, अब नतीजा भुगतिए। जो दिल्ली पुलिस है, अब उसे जो प्रिवेंशन, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसके तहत उसको जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन की शक्तियां मिली हैं एनएसए के तहत। यानी कि अब 12 दिन से लेकर और 12 महीने तक आपको डिटेंशन में रखा जा सकता है, और आपको जमानत भी नहीं मिलेगी। उमर खालिद ना इसी केस में है अंदर, जमानत नहीं हो रही है। और अब पुलिस ये पकड़ने लगे, देखिए छात्रों को तो नहीं पकड़ेगी, ये तो तय है, लेकिन अब पुलिस पकड़ेगी तो रोइएगा मत जब 12-12 महीने तक जमानत नहीं होगी। और पुलिस कैसे नजर रख रही है आप पे, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये पुलिस वाला है, रेब-एन का मेटा का चश्मा पहना हुआ है जिसके अंदर कैमरा है। यानी ये सिर्फ आपको पीट या भगा नहीं रहा है, या आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है, इसमें आपकी फोटो आ रही है। क्यों बता रहा हूं मैं ये? उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है ये कि जिनके बच्चे शायद इस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। आगे सुनवाऊंगा, एक और व्यक्ति ये कह रहा है कि अब ये प्रोटेस्ट नहीं रहा, जो उस प्रोटेस्ट में खड़ा है सिख छात्र है, ये प्रोटेस्ट नहीं रहा। अब यहां मात्र 20% छात्र हैं, बाकी सब बाहर के लोग हैं।
और वो बाहर के लोग या वो शरारती तत्व कुछ करेंगे और उस चक्कर में अगर आपके बच्चे या कोई भी छात्र परेशान होगा तो ध्यान रखिएगा, अब पुलिस कमिश्नर के पास वो शक्तियां हैं जो आपका भविष्य बर्बाद कर सकती हैं अगर आप माहौल खराब करेंगे तो। इसलिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इस हंगामे में ये महिला पुलिस वाली है, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी ये महिला। अब जो मैंने कहीं 2-4 जगह पढ़ा है, डॉक्टरों ने कहा है कि शायद जो अनबॉर्न बेबी है शायद नहीं बचाया जा सकता है। ये महिला क्या कर रही थी? अपनी ड्यूटी दे रही थी ना। आपने बहुत सारी फोटोज दिखाते हैं, उसका सिर फूट गया, ठीक है, मैं मानता हूं कि छात्रों के साथ भी है, लेकिन पुलिस की बात कौन करेगा? बहुत ज्यादा उम्र नहीं है इस महिला की, और सोचिए किस ट्रॉमा के तहत इनको जाना है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि एक कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने हित साधने हैं, उनको दबाव डालना है। ये हो रहा है जंतर मंतर, ये असलियत है उस पूरे प्रोटेस्ट की। उसको भी सुनते हैं, सरदार जी को क्या कह रहे हैं वो। हाँ जी, सो इस टाइम ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਬਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਆ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਆੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20% ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤ ਰਹੇ। साफ है, हुल्लड़बाज ज्यादा है यहाँ पे। जो आम पब्लिक है, मतलब जो छात्रों का आंदोलन है, छात्र होने चाहिए, वो छात्र यहां नहीं है। और इस बीच जो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको भी अब थोड़ी थोड़ी परेशानी होने लगी है, क्योंकि एनएसए के तहत डिटेंशन की प्रिवेंशन माफ कीजिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो ताकतें मिली हैं वो तो है ही। अब सीजेपी की एक प्रवक्ता है रत्ना सिंह, अब उनको भी दिक्कत हो गई है। क्यों? क्योंकि एक कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है कि जो ये सब कुछ चल रहा है, इसको कहां से फंड मिल रहा है, वित्त पोषण कहां से मिल रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं, कहीं पर भी कोई भी आंदोलन होगा बिना फंडिंग के, बिना सपोर्ट के, बिना बैकग्राउंड समर्थन के, कोई भी प्रोटेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आपके घर में 5 मेहमान आ जाएं, उन्हें मैनेज करने में परेशान हो जाते हैं। आप एक जगह 50,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए वो मोबिलाइजेशन चाहिए, वो पैसा चाहिए, वो फंडिंग चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, और वो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हो नहीं सकता है। उसके लिए जब पीआईएल जाती है तो ये मैडम बिलबिला जाती हैं कि पीआईएल क्यों कर रही हो। इसलिए कह रहा हूं, इनका उमर खालिद बनेगा। ठीक है कि कोई छात्र परेशान होगा, किसी को चोट लगी होगी, अभी महाराष्ट्र में भी बताऊंगा कैसे एक्शन हुआ, 900 धरे गए हैं, 900। चिल्ला रहे हैं छात्र कि हम इनके बहकावे में चले गए, हम फंस गए। और यही दिल्ली में होगा, और जब होगा तो ये केजरीवाल, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी ये चिल्लाएंगे। जैसे 700 किसानों की मृत्यु की जो खबर फैलाई गई, 700 किसान मर गए, 700 सावा ठंड में आपने 90-90 साल के बुजुर्ग बिठाए हुए थे, निहंगों ने वहां लोग मारे हैं। कोई अपने घर में कहीं किसी की डेथ हो गई, आते हुए हो गई, उसे भी किसान आंदोलन के नाम पे चिपका दिया ताकि उसे मुआवजा मिल जाए कल को। यह स्थिति है। अब ये कह रही हैं कि पीआईएल क्यों कर रहे हो, और अभी जो जांच चल रही है धीरे धीरे, अब देखिए एफएसएल की टीम है, फिंगरप्रिंट्स ले रही है, वहां जांच चल रही है। अब जो निकल के आया है वो ये है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्सटिंग सिस्टम्स होते हैं, यानी ऐसे एप्स जो बिना इंटरनेट के चल सकते हैं, उनको यूज किया गया। ब्लूटूथ से जुड़े हुए जो एप्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया उन दंगाइयों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा मैसेजिंग देने के लिए छात्रों को कि अब इधर जाना है, अब ये करना है, अब वो करना है। क्योंकि हर छात्रों के जत्थे को कुछ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहीं कहीं दिशा दे रहे थे, मैनेज किया जा रहा था कुछ कुछ लोगों के द्वारा। तो वो टीम जो कोऑर्डिनेट कर रही थी वो इस तरह के, मुझे एप्स के नाम पता है, मैं बताना नहीं चाहता, मान लीजिए कोई और बहुत लोग हैं जो उनका इस्तेमाल गलत तरीके से ना करें, तो उस तरह के एप्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, यानी टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल वहां पे किया जा रहा था। इसके अलावा
कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, अब उनके ऊपर भी एक्शन होना शुरू हो गया है। एक अमित खिलोरे नाम का एक इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक वीडियो चला दी कि एक पुलिस वाला है, वो महिला जो मतलब कुछ छात्राएं हैं वो प्रदर्शन कर रही होंगी, उनके ऊपर मार पिटाई कर रहा है। तो बाकायदा एफआईआर दर्ज कराने के लिए मतलब उस पुलिस वाले के द्वारा ही एफआईआर दर्ज के लिए डाला है कि ना तो वो मैं पर्सन हूं जो तुमने वीडियो में डाला, ना मैं डिप्लॉय था, और मैं सिविल ड्रेस में कहीं और डिप्लॉयड था। यानी जो अब आप फेक न्यूज की जो फैक्ट्री चला रहे हो, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन खत्म हो जाएगा लेकिन आप लिस्ट में रह जाओगे, फिर परेशानी आपके लिए होगी। हो सकता है आपने लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, किसी ने 18, 20 लाख भी ले लिए होंगे। फिर सवाल यह है कौन दे रहा है 20 लाख प्लस जीएसटी, लेकिन बाद में आपका नाम रह जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी, फिर आप चिल्लाएंगे। हर एक का नाम हर जगह रखा जा रहा है, और जंतर मंतर पर जो एसीपी कनॉट प्लेस हैं विवेक भगत, उनको चोट लगी है, मल्टीपल ब्रूजेस हैं, मल्टीपल चोट है अपर और लोअर लिम्ब में, शोल्डर, कंधा, कमर पे स्वेलिंग है, यहां तक कि कानों में से खून आने लगा और उल्टियां होने लगी। अब हॉस्पिटल में एडमिट है, एसीपी स्तर का, एफआईआर दर्ज हो गई है इसके अंदर। किसी के कहने पे किसी छात्र ने पत्थर चलाया होगा, अब सोचिए, उसने जोश में काम तो कर दिया, अब जीवन बर्बाद है उसका, क्योंकि पुलिस वाले को आप पीटोगे तो वो नहीं छोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री साफ कह रहे हैं पेपर लीक पर अब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, पुलिस को प्रिवेंटिव डिटेंशन की ताकतें मिल रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स पे एक्शन हो रहा है, फॉरेन फंडिंग की जांच हो रही है, क्योंकि कल ही सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने, मैंने आपको कल ही बताया था, पन्नू की वीडियो आई है, सिख फॉर जस्टिस ने भी कहा इस पूरे आंदोलन के लिए हम $1 मिलियन दे रहे हैं, यानी लगभग 10 करोड़ के आसपास। छोटा अमाउंट है, खैर औकात ही इनकी इतनी है। देखिए, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हर कोई इससे अपने आप को जोड़ना चाह रहा है। अब जंतर मंतर पर इतना खाना पहुंच रहा है कि जगह नहीं है रखने की, और खाना कहां से आ रहा है? कतर से। स्विगी जोमेटो पे कतर से ऑर्डर दिए जा रहे हैं, बांग्लादेश से खाना आ रहा है। बांग्लादेश में बैठे किसको जरूरत पड़ी जंतर मंतर पे खाना भेजने की? उनका तो पेपर भी लीक नहीं हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को उससे कोई दिक्कत नहीं है, और बांग्लादेश में तो कोई भारत का डायस्पोरा भी नहीं रहता भाई। तो वहां से खाना कौन भेज रहा है? जमात इस्लामी, जिसने कहा था हमारा पूरा सपोर्ट है सीजेपी वालों को। तो पूरा प्रयास है कि कितना परेशान किया जा सकता है सरकार को। लेकिन मुझे देखिए, एक दर्शक ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, 28 तारीख से डीयू खुलना है। अगर डीयू खुल गया, समझिए कितने छात्र जो अपने घर बैठे हैं वो भी दिल्ली में होंगे। तो सरकार ये पूरा चाहेगी 28 तारीख से पहले पहले ये कार्यक्रम निपटे। 15 अगस्त वैसे आने वाला है, उसकी तैयारियां करनी है, और मॉनसून सेशन में कुछ दिन बचे ताकि सरकार अपने बिल पास करा सके, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता है कि ये बिल पास हो। तो 28 तारीख से पहले पहले सरकार चाहेगी कि ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो और ये धीरे धीरे चीजें सिमटे निपटे। इसलिए पीछे से हो सकता है संभावना कुछ बैकडोर नेगोशिएशन चल रही हो। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बीजेपी को ही कवर करते हैं, उन्होंने डाला है कि एक राष्ट्रीय पार्टी इस पूरे आंदोलन को जबरदस्त तरीके से फंडिंग कर रही है। अब राष्ट्रीय पार्टी में क्या वो आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस है? खैर, जंतर मंतर वाला तो अगर कोई फंड करेगी तो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि उसी के लोग हैं। लेकिन अब उसमें भी फूट पड़ने लगी है। कल ही आपको बताया था कि धीरे धीरे दीपके को साइड लगाया जा रहा है। आज फिर दीपके ने ट्वीट कर दिया, कल उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, आज फीवर है, सीवियर बॉडी पेन है, कह रहा मैं अब थोड़ी देर के लिए बाहर हूं। साइड लगा दिया गया है। बहुत जगह खबरी थी कि भैया इसे सांसदी का चुनाव लड़ाया जाएगा, कुछ नहीं, साइड हटो। क्योंकि जब राहुल गांधी को उठाया गया तो इसने बयान दे दिया था कि राहुल गांधी के साथ गलत हुआ है, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर नहीं सकता। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा भैया इसे साइड हटाओ या आशुतोष रंका को लगाओ। तो
सरकार अपनी तैयारियां कर रही है, जो आपको अभी खामोशी दिखाई दे रही है ना, ये सरकार की बैकग्राउंड में तैयारी ही चल रही है। एक्शन होगा, यहां से निपटाया जाएगा, लेकिन आगे ये ध्यान रखें कि ये चीजें दोबारा ना हो। आप ये मत सोचे कि हम इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। साहब कर दिया एक्सपोज, सबको पता है कि रवीश कुमार क्या है, अजीत अंजुम क्या है, अरविंद केजरीवाल क्या है, ये फंडिंग कहां से होती है, सीआईए कौन है, जॉर्ज सोरोस कौन है, फोर्ड फाउंडेशन, सबको पता है। इन 3-4 आंदोलनों में सबको जानकारी हो गई है। और मत बताइए, ये बताने के चक्कर में देश की मत लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा इन्हें थकाएंगे, लिटाएंगे, एक्सपोज करेंगे, एक्सपोज हो चुके। आपको थकाना है थकाएं, लेकिन हिंसा ना हो ये सुनिश्चित करें। हाँ, इस तरह के आंदोलनों से एक पॉजिटिव पॉइंट ये निकलता है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि अच्छा ये चीज ऐसे भी हो सकती है। एक प्रदर्शनकारी, एक दंगाई, एक आंदोलनकारी इस तरीके से भी सोच सकता है, तो भविष्य में उसके लिए काउंटर तैयार होता है। तो एक एक्सरसाइज भी है उनके लिए। ये मतलब अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लें तो एक पॉजिटिविटी ये भी निकल के आती है। लेकिन ठीक है, बहुत सारा आपने बहुत कुछ ले लिया, अब उसे वहां से छोड़ दीजिए। अब जाते जाते जो ये सब कुछ चल रहा है उस पर योगेंद्र यादव की एक पुरानी टिप्पणी सुननी बहुत महत्वपूर्ण है। कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। अब संसद से तय नहीं होगा, सड़क पे तय होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। यानी समझ जाइए, अब ये एक निरंतर अफेयर होने वाला है, ये निरंतर कार्यक्रम चलते रहेंगे, क्योंकि इन पे ना पैसे की कमी है, ना यूजफुल इडियट्स की कमी है, ना मुद्दों की कमी है, और ये सब कार्यक्रम अब धीरे धीरे चलते रहेंगे। और एक और खबर दे देता हूं चलते चलते। महाराष्ट्र में 900 अक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर है, 8 एफआईआर हैं जिसमें 900 के नाम है। एक शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में ही 800 लोग बुक किए गए हैं। माहिम, दादर, सायोन, वर्ली, कालाचौकी, वडाला, हर जगह एफआईआर है। और अब बीएनएस की धारा 35(3) के तहत अब इनको नोटिस जाने लगे हैं, और ये छात्र हैं और ये परेशान हो रहे हैं। एक ने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, पुलिस ने बुलाया, 7 घंटे पूछताछ की, मेरी क्या गलती थी, मेरा नाम नंबर सब नोट करवा लिया गया, एड्रेस। फिर पुलिस वाला घर आया, फिर पूछा कहां हूं, मैंने कहा मैं दोस्त के यहाँ हूं, उसने कहा पुलिस स्टेशन पहुंच। पुलिस स्टेशन गया 12:30 बजे, फिर पूछताछ हुई, 6:30 बजे छोड़ा। मैं परेशान हूं साहब। यही होता है पुलिस एक्शन, यही होता है जब एजेंसियां पीछे लगती हैं। ये जितने भी जेंजी है ना, बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि परिवार में, माफ कीजिएगा, आज की पेरेंटिंग इतनी सॉफ्ट हो चुकी है ना, इन्हें जीवन की असलियत नहीं पता है। वो सोना बाबू में ही रह गए हैं। भाई साहब, हमारे समय तो घर वाले इतना जबरदस्त कूट पीट के रखते थे कि जो बुद्धि है ना, ये कान के बीच में दो, इस सेंटर में रहती थी, इसलिए समझते थे क्या किस किस के क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। इन लोगों ने झेला नहीं है। एक डंडा लगता है तो रोने लगते हैं, मोदी डिक्टेटर दिखने लगता है। इसलिए छात्रों से फिर यही अनुरोध है, प्रदर्शन करना है, शांति से कीजिए, आराम से कीजिए, और ध्यान दीजिए अपने आसपास कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। हर किसी का कोई ना कोई कारण होता है, किसी के हाथ की कठपुतली मत बने। खैर, बाकी जो अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।